पुलाव की कहानी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पुलाव का ओरिजिन जो है वो पर्शिया में है, ईरान में। वहाँ पे पालाव, पोलो के नाम से जाना जाता है। फिर वहाँ से ये टर्की गया। अगर वेस्टवर्ड देखें, थ्रू टर्की, इस्तांबुल, वेयर इट इज कॉल्ड पालाव, इट वेंट टू ग्रीस, जहाँ पे इसको पिलाफ बोलते हैं, और फिर आगे स्पेन तक गया, जा पाया बोलते हैं। और अगर ईस्टवर्ड देखें, इट केम टू इंडिया, जहाँ पे ये पुलाव बना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पुलाव है, और ऊपर चाइना में समरकंद तक गया, जहाँ पर समरकंदी पुलाव आज भी बनता है। And Kashmiri pulao, we all of us know, because this is probably the only dish that is very clearly traceable on both sides of the Silk Road. Rolling and action. हिंदी में एक वर्ड है हवा, है ना? तो कुछ डिशेज ऐसी हैं जिनका शेफ लोग जो है वो हवा बना देते हैं। उनमें से एक है नवरत्न पुलाव। भाई नवरत्न पुलाव ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। पीपल से कि अकबर के टाइम में बना था, उनके 9 रत्न की तरह इसमें 9 सब्जियां और ड्राई फ्रूट पड़े थे, इसके लिए इसका नाम नवरत्न पुलाव है, और हर कोई नहीं बना सकता। मतलब देयर इज नथिंग टू इट, एंड इट्स नॉट इवन पेंस्टेकिंग। ऐसा नहीं है कि 15-20 बर्तन गंदे हो जाएंगे घर में। एक कढ़ाई चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड टू मेक अ नवरत्न पुलाव। तो सब्जी सारी काट ली। हाँ, ये अच्छा है अगर मतलब अगर 9 चीजें हो जाएं आपके पास तो अच्छा है, क्योंकि नाम जस्टिफाई हो जाएगा ना। अदरवाइज अगर 8 भी हैं तो ऐसा नहीं है कि नवरत्न पुलाव नहीं बन सकता। इट्स मोर अबाउट द टेक्निक देन एनीथिंग एल्स। तो तेल में ना, बस गरम तेल में आलू तल लिए। सब्जी को लगभग ऐसे 70% कुक कर लेना, ठीक है? तो जब 70% कुक हो जाएगी, उसके बाद सब्जी को निकालना है। अब सबसे ज्यादा टाइम आलू और गाजर लेती है, तो सबसे पहले आलू और गाजर डाल दी, ठीक है ना? तो 2 रत्न तो गए, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 रत्न, ठीक है? 9 रत्नों का पुलाव, नवरत्न पुलाव। तो दिस इज व्हाट आई डू नॉर्मली। लोग क्या कहते हैं कि भाई आप डालो फिर उसको निकालो। मैं बोलता हूँ कुछ जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सब्जी आपकी तैयार होती जाती है, उसी सीक्वेंस में सब्जी डालते जाओ। डन। द कलर्स आर नाइस। पनीर, ठीक है ना? तो ऐसे पनीर भी सेक लिया, जस्ट टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ अ शेप। वरना क्या होगा ना, कच्चा पनीर डाल दोगे, सारा पनीर जो है वो भुर्जी बन जाएगा पुलाव में, और आप कहोगे कि रणवीर आपने बताया नहीं। तेल नहीं वेस्ट करना। गोभी, same formulation. If you want, you can put them with the rest of the vegetables. I just like to roast my gobi a little more. गोभी का जो रोस्टिंग के बाद फ्लेवर आता है ना, वो मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग। इसके लिए I like to roast my gobi a little more. That is why I put it separately. थोड़ा हल्का सा ब्राउन करूंगा, जायका आएगा, अपना मजा है ना, ठीक है नहीं? देखो 9 रत्न का तो पता नहीं, लेकिन अभी गिन लिया ना एक बार, तो हो गया 9। नवरत्न ये जो टर्म है ना, ये शहंशाह अकबर के टाइम बड़ा फेमस हुआ, क्योंकि उनके कोर्ट में 9 रत्न थे। तो छोटे छोटे राजाओं ने 9 रत्न रख लिए। एक कल्चर बन गया कि यू नीडेड टू हैव 9 कोर्टियर्स इन योर कोर्ट। और वो नवरत्न का कल्चर ऐसा हुआ कि जिस चीज़ में 9 पढ़ रहे हैं उसे नवरत्न कहा जाने लगा। बट द स्टोरी दैट आई मोस्ट लाइकली बिलीव इज, क्योंकि नवरत्न अलग अलग काम करते थे। किसी को घी चाहिए होता था, किसी को फ्रूट्स की मिठास चाहिए होती थी, कोई गाता था, कोई लड़ाई करता था। सो उन नवरत्नों के लिए अलग अलग चीज़ें अच्छी मानी जाती थी, और वो सारी चीज़ें जब मिला के एक डिश में डाली जाने लगी तो उसे नवरत्नी कहा जाने लगा। तो चाहे वो पुलाव में आ जाए तो नवरत्न पुलाव, कोरमे में जाए तो नवरत्न कोरमा। सो दिस होल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टेस्ट्स, all flavors and a lot of ingredients put into one came to be known as नवरत्न। नवरत्न में क्लासिकली थिंग्स दैट यू मस्ट नॉट डू, ये कि भाई उसके अंदर से मिठास नहीं जानी चाहिए।
मिठास बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी नवरत्न पुलाव या नवरत्न कोरमे के लिए. सम पीपल ऐड अ लिटिल बिट ऑफ शुगर, सम पीपल ऐड इट थ्रू मिल्क. और उस मिठास को बैलेंस करने के लिए केसर, इलायची और सिनेमन का इस्तेमाल है, जस्ट टू बैलेंस इट, नॉट टू ओवरपावर. एंड रेड चिली इज ऑलवेज अ बैड आइडिया फॉर नवरत्न बिकॉज उस फ्लेवर प्रोफाइल में बैठता नहीं है, और 10वें रत्न की जरूरत नहीं है इस डिश को. ग्रीन cardamom. Again, this can be made without onion and garlic. You don't necessarily need to put onion and garlic. बगैर अदरक लहसुन के भी बढ़िया बनेगा. पका हुआ चावल, थोड़ा घी, थोड़ा, ज्यादा नहीं. और दूसरे पैन में ना थोड़ा सा जीरे का तड़का बना लेता हूं. नॉर्मली लोग जीरे का तड़का पहले डालते हैं, बट आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू. जीरा जैसे ही चटक गया ना, उसके बाद इसके अंदर डाला केसर वाला दूध, थोड़ा पानी. अगर केसर वाला दूध नहीं डालना और इफ यू वांट योर नवरत्न पुलाव टू बी टोटली वाइट, थोड़ा दूध जरूर डाल लो. दूध में थोड़ा इलायची और जीरे का तड़का मार के, ये गया. ये बाकी के रत्न और ये पनीर. थोड़ा सा लेमन जूस एंड नाउ वी वेट. नाइस. See that roasted cauliflower? See this? That's my favorite ingredient. ये गया रायता, ये गया हरा धनिया. सिंपल. इफ यू वांट थोड़ा सा सैलेड ऑन द साइड ताकि एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाए, राइट? चलो जी, अब हो गया पंजाबी पना पूरा इस नवरत्न पुलाव में है. प्याज भी हो गई, मिर्ची भी हो गई, नींबू भी हो गया, रायता भी हो गया. पर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू. रिमेंबर, जब तक चावल खिला खिला है, सब्जी खिली खिली है और ढेर सारी सब्जी है, और अगर 8 रत्न का बनाना है तो 8 रत्न का बना दो, नो प्रॉब्लम. यू डोंट हैव टू मेक इट अ नवरत्न पुलाव, बट मेक श्योर इट्स नाइस, हेल्थी, चंकी और खुला खुला.